इस वीडियो में हम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखो, लंबवृत्तीय शंकु का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है। इस प्रकार की जो आकृति होती है ये कहलाती है शंकु। जैसे कि आप बर्थडे के में आप क्या करते हैं, कैप पहनते हैं, बर्थडे कैप भी इसको कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार, या आइसक्रीम आप खाते हैं। तो लंबवृत्तीय कब कहलाता है, जब इसके आधार में होता है एक वृत्त, ठीक है। पहले भी हमने आपको बताया है जब हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। और ये इसका शीर्ष होता है। इससे जब हम इसको मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है त्रिज्या और ऊंचाई के बीच में, ये बनता है 90 अंश का कोण। तब इसको बोलते हैं लंबवृत्तीय शंकु। अगर हम कोई ऐसी आकृति देखें, देखो ये भी शंकु है लेकिन ये लंबवृत्तीय शंकु नहीं है। क्या नहीं है, ये लंबवृत्तीय शंकु नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम इसके केंद्र से और इसकी त्रिज्या और इसकी हाइट को मिलाते हैं तो जो कोण बन रहा है ये 90 अंश का नहीं है। ठीक हो गया। अब इसका आयतन कैसे निकालते हैं, देखो इसके आयतन को निकालने का तरीका ये है, जब हम क्या लेते हैं, एक बेलन लेते हैं। एक बेलन हमने लिया, ठीक है। माना इस बेलन की जो ऊंचाई है h है और इसके आधार की जो त्रिज्या है ये r है। हम क्या करते हैं, इसी के बराबर एक लेते हैं शंकु। ऐसे हमने एक शंकु ले लिया। इस शंकु का आधार भी इतना ही था, यानी कि इसकी त्रिज्या भी अगर r है और इसकी हाइट भी अगर h है, तो क्या होता है, अब देखो आयतन का मतलब तो होता है स्थान घेरना, ठीक है। अगर हम इस शंकु को भरें और इस शंकु को भर के, माना हमने पानी से भरा थोड़ी देर के लिए, इस शंकु से हमने इसमें पानी डाला तो ये 3 बार में पूरा भरता है। क्या होता है, 3 बार में। तो शंकु को एक बार हमने पानी डाला, दूसरी बार हमने पानी डाला, तीसरी बार जब हम पानी डालते हैं तो ये जो है बेलन भर जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 शंकुओं का आयतन बराबर एक बेलन के आयतन के बराबर होता है। कब, जब दोनों के आधार की त्रिज्या बराबर हो और ऊंचाई भी बराबर हो। तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 3 गुणा शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। 3 शंकुओं को जब हम भरेंगे तब जाके बनता है एक बेलन पूरा भरता है। तो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र हमने आपको पहले बता चुके हैं, आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ये आता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब हम शंकु का आयतन अगर निकालेंगे तो यहाँ से 3 गुणा में है, इसको यहाँ डाल देंगे तो हमको शंकु के आयतन का सूत्र पता चल जाएगा। शंकु का आयतन बराबर हो जाता है पाई r स्क्वायर h, एक गुणा में था 3, ये चले गया बट्टे में, तो इसको हम लिखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि बेलन के आयतन का 1/3। क्या हो जाता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। ठीक हो गया। अब हम आते हैं प्रश्नावली 13.7 हम शुरू करते हैं आज। इसका जो पहला प्रश्न है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमको दी गई है। तो पहले के पहले में आते हैं। देखो त्रिज्या कितनी दी गई है, r बराबर हमको दिया गया 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है ये हमको दी गया है 7 सेंटीमीटर। हमको इस लंबवृत्तीय शंकु का क्या बताना है, आयतन बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक हो गया। तो बराबर के स्थान पे बराबर, 1/3 की जगह पर 1/3, पाई का मान हमें कुछ नहीं दिया है तो 22/7। r स्क्वायर का मतलब r को 2 बार गुणा करना है, यानी कि 6 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर हो गया और गुणा h की जगह पर है 7 सेंटीमीटर। देखो 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6 हो गया। क्या बच गया, नीचे कुछ बचा नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 6 गुणा 2 बच गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 का 4, हासिल लगा 2 और 12 दूनी 24 और 2 हो गया 26। देखो सेंटीमीटर 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 गुणा में है तो कितना हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। तो इस बेलन, उस शंकु का आयतन जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो, उसका आयतन कितना होगा, 264 घन सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार दूसरे में हमको त्रिज्या दी गई 3.5 और ऊंचाई हमको दी गई 12 सेंटीमीटर। तो नंबर 2 में लिख लेते हैं, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या बराबर हमको दिया है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h हमको दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो फिर हमको बताना है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन हमने क्या बताया आपको, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। मान रख देंगे बराबर के स्थान पे बराबर, 1/3 की जगह पर 1/3, पाई का मान नहीं दिया तो 22/7। आर को 2 बार गुणा करना है, आर का मान 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर, और एच का मान हमको दिया गया 12 सेंटीमीटर। इसको हल कर लेंगे। 7 का भाग जाता है देखो 35 में, 3 में जाता नहीं, दशमलव लग जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, 7 पंचे 35, इतना सेंटीमीटर हो गया। 3 से बाहर कटेगा तो 3 चौको 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इनको गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं, 22 को 22 रहने दो अभी, या 22 पंजे 110 होता है, इसको लिख लेते हैं 11.0। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार है तो इसको लास्ट में घन सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा कर दिया, अब बच गया 35 गुणा 4, तो 4 पंजे 20 का 0, हंसी लगा 2, 4 3 12, 2 14, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये आ गया 14 आ गया घन सेंटीमीटर। 11 चौको 44 का 4, हंसी लगा 4, 11 कम 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, इतना घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया इस लंबवृत्तीय बेलन शंकु का आयतन।